नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इंडिया पर। इसमें हम देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में एक बनने वाला सिस्टम है, उन किन राज्यों को प्रभावित करेगा और इसके प्रभाव में भारत के किन राज्यों में बरसात की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा, तो कहीं पर कोहरा और कहाँ पर हवाओं में बदलाव होगा। तो वही जहाँ आज हम देखें तो आज देखेंगे जहाँ जम्मू कश्मीर के ऊपर एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, जो जम्मू कश्मीर, कुछ लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में इसका असर देखा जाएगा। उत्तरी क्षेत्रों में कहाँ पर बहुत ही हल्की-फुल्की एक्टिविटी देखे जाने की संभावना रहेगी। कहीं-कहीं पर बादल रह सकते हैं और कहीं-कहीं पर केवल हल्की-फुल्की ही बरसात की संभावना रहेगी। जबकि हम बाकी क्षेत्रों की बात करें तो बाकी क्षेत्रों पर हम देखेंगे कि कोई ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों और पश्चिमी क्षेत्रों पर जो उत्तरी हवाएँ हैं, वो अब भी अपना असर दिखाती रहेंगी, यहाँ पर चलती रहेंगी। और कुछ हवाएँ जो है मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हवा है, वो का असर ज़्यादा नहीं देखा जाए क्योंकि यहाँ पर तापमान बढ़ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के ऊपर भी हम देख रहे हैं जो हवाएँ हैं, वो धीरे-धीरे बदलाव की ओर, जहाँ तराई वाले क्षेत्रों में देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में हवाएँ बदली है और कई जगहों पर यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में चले तो एक सर्कुलेशन जो हो दिखाई देने लगा है, लगभग दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनेगा यहाँ पर कल, और इसके प्रभाव से हम देखेंगे कि जो बरसात की संभावना रहेगी कई राज्यों में आने वाले दिनों में, ये सिस्टम जब मजबूत होते हुए आगे बढ़ेगा। वही आज की बात करें तो जहाँ देखेंगे कि कुछ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में बरसात की संभावना नजर आ रही है। तो कुछ क्षेत्र होंगे जहाँ पर देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। वही अगर हम बात करें 22 नवंबर की, तो 22 नवंबर को भी देखेंगे जो बरसात की संभावना रहेगी वो ज़्यादातर रहेगी आपके दक्षिण भारत के ऊपर ही दिखाई देंगी, जहाँ पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बरसात की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और जो सर्कुलेशन की बात हम कह रहे हैं तो वो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में उभरता हुआ दिखाई देने लगेगा, और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से देश के कई राज्यों में आने वाले दिनों में बरसात रहेगी। तो जो हवाएं एक बार मंद पड़ी थी, तो एक बार फिर से यहाँ पर मैदानी राज्यों में उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये हवाएं थोड़ी अलग होगी क्योंकि पहले जो हिमालय की तरफ से आएंगी, तो ये हवाएं जो उत्तरी हवाओं की अपेक्षा थोड़ी कम ठंड होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर तापमान में गिरावट का सिलसिला एक बार देखा जाएगा, लेकिन बहुत ही कम में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। और वही पूर्वोत्तर भारत में भी देखेंगे जहाँ हल्की फुल्की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। तो ये अगर हम बात करें 23 नवंबर की, तो 23 नवंबर को देखेंगे कि जो सिस्टम है बंगाल की खाड़ी में उभरेगा और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में करते हुए आगे बढ़ेगा। और इसके प्रभाव से ही जो है बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी आपके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ नहीं, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना दिखाई दे रही है इसके प्रभाव से। अगर हम 24 नवंबर की बात करें तो 24 नवंबर को भी देखेंगे जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, और इसके प्रभाव जो रहेगा वो खास करके दक्षिण भारत की ओर ही दिखाई देगा ज़्यादा। जहाँ पे इसके जरिए जो हवाएं पहुँचेंगी वो दक्षिण भारत की ओर पहुँचेंगी। तो ये हवाएं जब पहुँचती रहेंगी तो यहाँ पर जो बरसात की गतिविधियाँ लगातार बनी रहेंगी। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र तक यहाँ बरसात जारी रहेगी। वही हम देखें तो देश के जो मैदानी क्षेत्र है, खास करके राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन क्षेत्रों में जो हवाएं मंद पड़ेंगी तो यहाँ का भी तापमान बढ़ेगा। और जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर शीतलहर चल रहा था उससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जबकि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों और पूर्वी क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर अभी उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं कुछ चलती रहेंगी। वही अगर हम बात करें 25 नवंबर की, तो 25 नवंबर को भी देखेंगे कि जो 25 नवंबर को भी एक सिस्टम और मजबूत होगा, और ये सिस्टम मजबूत होते हुए एक सिस्टम बनता हुआ मजबूत होगा, और ये जल्द ही एक डिप्रेशन हो सकता है कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए। कि इसकी पूरी संभावना नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा और ये काफ़ी राज्यों को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। वही अगर हम 26 नवंबर की बात करें तो 26 नवंबर को भी देखेंगे सिस्टम जैसे ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, ये बनते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। और इसके प्रभाव से जहाँ तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और कुछ क्षेत्रों में 25-26 को बरसात की संभावना 26 नवंबर को दिखाई देंगी। और 26 नवंबर को ही जहाँ
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में इसका असर दिखाई देगा और कुछ क्षेत्रों में हम देखेंगे मुंबई, कोंकण, गोवा, केरल, तटीय कर्नाटक तक बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बाकी क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर मौसम में ज़्यादा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तमाम क्षेत्रों का मौसम ज़्यादातर साफ ही बने रहने की संभावना है। 27 नवंबर को देखेंगे कि जो बरसात की गतिविधियाँ है वो दक्षिण भारत में दिखाई देती रहेंगी, खास करके आपके दक्षिण पूर्वी भारत में, खास करके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जब ये सिस्टम साइक्लोन स्टॉर्म बनने के बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बेहद करीब होगा तो इसके प्रभाव से देखेंगे जो हवाएं चलेंगी वो लगभग काफ़ी तेज़ रफ्तार की हवाएं चलती रहेंगी और ये उत्तर पूर्वी भारत को भी प्रभावित करेगी। मध्य भारत तक इसके जो हवाएं तेज पहुँचेंगी तो इन क्षेत्रों में भी बादल जा सकते हैं। और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, बंगाल के तटीय क्षेत्रों में बरसात की संभावना 26 नवंबर को। वही अगर हम बात करें 28 नवंबर की, तो 28 नवंबर को भी देखेंगे जो बरसात की संभावना रहेगी वो आपके आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी तमाम क्षेत्रों, उड़ीसा पर ये जब सिस्टम बेहद करीब होगा आंध्र प्रदेश के तो यहाँ पर बरसात की संभावना दिखाई देगी और काफ़ी तेज़ तूफानी हवाएं और बरसात रहेगी। बंगाल तक बरसात की संभावना रहेगी। जबकि इस दौरान देखें कि जो उत्तर पश्चिम भारत है वो बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। वहाँ पर कोई भी सिस्टम इसमें WD दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं कोई सर्कुलेशन। लेकिन कुछ हवाएं जो है बदलेंगी आपके मैदानी राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ऊपर साइक्लोन की जो हवाएं पहुँचेंगी तो इन हवाओं की वजह से यहाँ के तापमान में लगातार वृद्धि देखी जाएगी। लेकिन जैसे सिस्टम करीब जाएगा तो कुछ राज्यों में भी कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर हम 29 नवंबर की बात करें तो 29 नवंबर को देखेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म उड़ीसा पर जैसे ही हिट करेगा उसके बाद देखेंगे कि उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों पर करने के बाद इसके प्रभाव से जो कई राज्य आएंगे, खास करके देखें कि जहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल के इलाकों में इसका प्रभाव देखा जाएगा और यहाँ पर तेज़ बरसात और तेज़ हवाएं चलेंगी। उसी तरह जैसे ही इसके बादल बनते हैं, बादल को इस तरह सजाएंगे तो जो बादल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी पहुंच सकते हैं तो वहाँ पर भी बदलाव होने की संभावना है अगर ये सिस्टम इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो। वही 30 नवंबर की बात करें तो 30 और पश्चिम बंगाल के ऊपर जो सिस्टम पहुंचेगा और इसके प्रभाव से जो हवाएं काफ़ी तेज चलेंगी और बरसात कई जगहों पर मूसलाधार बरसात रहेगी। और इस हवाओं के प्रभाव से देखेंगे जो हवाएं पहुंचेंगी तो बादल भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे आपके उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ पर बादल पहुंचेंगे तो यहाँ पर भी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और इस दौरान हम बता दें कि उत्तर भारत में कोई भी WD आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार शुष्क मौसम ही बना रहेगा। ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लगातार लंबे समय तक मौसम शुष्क ही बने रहने की संभावना रहेगी। और इस सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ता है देखेंगे इस तरह से आगे बढ़ते हुए रिकवर करेगा तो ये पूर्वोत्तर भारत को भी इफेक्ट करेगा और यहाँ पर भी कई जगहों पर पूर्वोत्तर भारत में भी बरसात की संभावना दिखाई देगी। तो ये रहा अगले 10 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।